सत्संग में आके ये 3 मिठाइयाँ मिलती है। हम प्रेम सीखते हैं, नियम सीखते हैं और हर कार्य समय से। प्रकृति में देखो सब समय से होता है। अभी तुमको सबको मालूम है कि फरवरी के बाद अभी मार्च में होली होगी, फिर गर्मी होगी, फिर सर्दी होगी, फिर बारिश होगी। सब चीज अपने नियम से चलती है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार कार्य करती है, लेकिन जब मनुष्य अपने नियम से भंग होता है तो गड़बड़ करता है। अगर ये भी नियम से अपना कार्य करे तो जिंदगी में शायद इसको खुद भी कभी उलझन नहीं हो। हर चीज का समय होता है। बचपन का अपना समय, जवानी का अपना समय, सब कार्य अपने अपने समय से होते हैं। सूर्य अपने नियम से चलता है, चंद्रमा अपने नियम से चलता है, अपने नियम से घटता है, अपने नियम से बढ़ता है। कभी अमावस्या होती है, कभी पूर्णमासी होती है, लेकिन सब चीज का टाइम फिक्स है। तुम्हारे कैलेंडर में पहले ही लिखा है कि आज के दिन पूर्णमासी होगी, आज के दिन अमावस्या होगी, आज के दिन होली होगी। सब पूरा 12 मास का कैलेंडर पहले ही छप जाता है। मालूम है प्रकृति में ये चीज ऐसे ऐसे होनी है। तो हम भी जब अपने नियम से चलते हैं तो हमारे कार्य भी सब सुलभ हो जाते हैं, प्रकृति भी सुलभ हो जाती है और जीवन में भी शांति महसूस होती है। जब किसी भी चीज का डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो अशांति भी होती है। इसीलिए हर चीज अपने अपने हिसाब से सही से करना चाहिए और सही से करने में अपना ही फायदा है। अपने ही जीवन में शांति है, अपना ही खाने का, पीने का, सोने का, चलने का, हर चीज का नियम शरीर को भी ठीक रखता है। तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, मन भी तंदुरुस्त रहेगा, कोई हलचल भी नहीं होगी। नहीं तो कितनी हलचल सारे दिन में चलती रहती है, सारा दिन मन घूमता रहता है। अभी मन का घूमना भी शांत हो जाएगा। कहाँ घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, क्या चाहिए, अंदर की चाह भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज समय पर मिलेगी और जो चीज जैसे जैसे समय पर मिलती है उस चीज से ऐसे ही एडजस्ट हो जाओ। दुख आते हैं तो एडजस्ट हो जाओ, सुख आते हैं तो एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि वो भी नियम से ही आ रहे हैं। पिछले कर्म से दुख या सुख सबको मिल रहे हैं। सब हिसाब से बाल बच्चे, घर गृहस्थ, परमात्मा ने सब इंसाफ से तुमको दिया है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। और जब हर बात में इंसाफ ही इंसाफ देखते हैं तो कभी भी परमात्मा से भी नाराजगी नहीं होगी।
उसको भी नहीं बोलेंगे ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, यूं कर, यूं न कर। लौ लगाते जाओ खाली अपना जो ध्यान है वो किस में लगाना है ये सोच लो। माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। माया तो जीवन में सबके पास है, सुत, दारा और लक्ष्मी, तो पापी को भी होए, पर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज मनुष्य के लिए दुर्लभ है, और उसके लिए ही इंसान यत्न नहीं करता है, पुरुषार्थ में ढीला रहता है। और हर काम के लिए पुरुषार्थ है। धन कमाने के लिए 8-8 घंटा देता है, विषय सुख में बार बार मन भागता है, जानता भी है कुछ नहीं हासिल होगा, देख भी चुका है संसार में, हर व्यक्ति की दशा देख चुका है, फिर भी अपने वैराग में नहीं रहता। क्या मिलना है दुनिया से, क्या दुनिया का नजारा है ढेर बालू के सिवा, क्या दुनिया से मिलता है बस बेकरारी के सिवा। लास्ट में हर व्यक्ति नाव में निराश होके चला जाता, लेकिन फिर दूसरा व्यक्ति उसी के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये अज्ञान है। अज्ञान सब कर्मों की जड़ है। एक अज्ञानता मिट जाए तो दुखों की जड़ भी खत्म हो जाए। दुख भी अपने अज्ञान के कारण। ईश्वर ने कोई दुख मनुष्य के लिए नहीं बनाया। कोई मां अपने बच्चे के लिए दुख नहीं बनाएगी। ईश्वर हमारे लिए क्यों दुख बनाएगा? पर हमारी रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग चलना, रॉन्ग उठना, रॉन्ग खाना, रॉन्ग कर्म करना, ये सब मनुष्य को दुखी करता है। जब अपनी थिंकिंग राइट हो गई, सोच विचार सही हो गए, एटीट्यूड सही हो गया, चिंतन भी शांत हो गया। अभी कोई चिंतन दिमाग में नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक सब गवर्नमेंट चल रही है, सब कार्य अपने आप हो रहा है। जैसे बाहर की प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, ऐसे अंदर की प्रकृति भी अपने आप शांत हो जाती। चाहिए भी शांति। अगर विचार करके देखो इंसान को क्या चाहिए। विषय सुख से भी मजा लेना चाहते, माया से भी मजा खरीदना चाहते, संसार से भी मजा चाहिए। अब गुरु ने मजे की जगह बता दी। कहाँ है मजा, उसमें देख लो तो दौड़ मिट जाए। मजेदार मैं खुद हूं,
जब बाहर ढूंढने लगते हैं मजा, तब परेशानी होती। फिर वापस आते अपने स्वरूप में, सुखी हो जाते। केंद्र मिल गया, कुंजी मिल गई तुम्हें मजे की, अभी धक्के खाने की जरूरत ही नहीं। शरीर की प्रारब्ध फिक्स है, जहां दाना वहां खाना, वो भी मिलना है इसको। पदार्थ भी जितने नसीब में है सबको मिलने हैं। न एक पैसा ज्यादा मिलेगा न कम मिलेगा, न्याय है प्रकृति का। कम है तो हम कम में खुश है, ज्यादा है तो बांध देते। संग्रह में तो सुख नहीं है। जो भी अपनी आवश्यकता से अधिक है हटाते जाओ। संग्रह करके तो दिक्कत हो जाती। संत साधु आवश्यकताओं को ही कम कर देते। जितनी जरूरत कम, उतना खर्चा कम, उतनी उलझन कम, उतनी निराकार सबको दे ही रहा है। शहंशाह हो गए। शहंशाह को भी और की चाह है, पर हमको कोई चाह नहीं, तो हम उससे भी बड़े हो। राजाओं के भी राजा हो गए। राजा भी अपने राज्य में परेशान है, दूसरा कोई मेरा राज्य न छीन ले, हड़प न कर ले। लेकिन ज्ञानी को निश्चय है, उसका होएगा तो वो ले जाएगा, हमारा होएगा तो हमारे पास ले जाएगा। जिसकी चीज है उसके पास निराकार पहुंचा दे। हर चीज के बिना काम चल सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे अपना गुलाम बना दे। ज्ञानी ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, मेरा सबके बिना काम चलता है। ईश्वर की सृष्टि अनाथ नहीं है, वो नाथों का नाथ है।